कभी सोचा है कि हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा भी है जो इतना पावरफुल है कि वो हमारी सेहत, हमारी क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि हमारी पूरी की पूरी असलियत को बदल सकता है और शायद हमें उसके बारे में पता तक नहीं है? तो आज हम इसी छिपी हुई ताकत के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। हमारी मेंटल लाइफ का यानी दिमागी दुनिया का 90% से ज्यादा हिस्सा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो भी सोचते हैं या करते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमारे सीधे कंट्रोल में होता है। और यही आइडिया आज हमारी पूरी चर्चा का बेस है। तो ये फैक्ट हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। क्या वाकई हमारे अंदर कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जो हमारी जिंदगी चला रही है? क्या हमारे फैसले, हमारी फीलिंग्स और यहाँ तक कि हमारी किस्मत भी कोई ऐसी चीज तय कर रही है जो हमारे होशो हवास से परे है? इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, मन का वो छिपा हुआ 90% हिस्सा। फिर हमारे विचार हकीकत कैसे बन जाते हैं। इसके बाद सबकॉन्शियस पावर की कुछ कमाल की कहानियां। फिर शरीर को ठीक करने का ब्लूप्रिंट क्या है और आखिर में हम अपनी अंदर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मन का वो छिपा हुआ 90% हिस्सा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक अनदेखा बिल्डर बैठा है। ये एक ऐसी क्रिएटिव ताकत है जो कभी सोती नहीं और हमेशा 24 घंटे हमारी भलाई, हमारी सेहत और हमारी तरक्की के लिए काम करती रहती। तो सवाल ये है कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात कैसे करता है? ये हमें सिग्नल भेजता है इंट्यूशन के जरिए, अचानक से आए किसी ख्याल या किसी चीज को करने की एक जबरदस्त इच्छा के रूप में। ये कोई रैंडम ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक तरह के मैसेज हैं जो हमें बेहतर बनने, आगे बढ़ने और अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए गाइड करते हैं। और अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां असली मैजिक होता है। आखिर हमारे विचार हकीकत कैसे बनते हैं? चलिए अब हम उस अनदेखे पुल के बारे में जानते हैं जो हमारे मन और शरीर को जोड़ता है, और ये देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा ख्याल हमारी दुनिया में एक असल चीज बनकर सामने आ जाता है। इसे समझने के लिए मन के 2 सिस्टम्स को देखिए। एक है हमारा कॉन्शियस यानी सचेत मन। ये सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम के जरिए काम करता है, जो हमारी 5 इंद्रियों और हमारे वॉलंटरी एक्शंस जैसे चलना फिरना को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ है हमारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन। ये सिंपैथेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो हमारे शरीर के ऑटोमेटिक कामों जैसे दिल का धड़कना और सांस लेना को संभालता है, वो काम जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो एक सोच हकीकत कैसे बनती है? इसका एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को सच मानकर उसे अपना लेता है। फिर हमारा दिमाग उस आइडिया को सोलर प्लेक्सस तक भेजता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग भी कहा जाता है। और आखिर में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह उस विचार के बीज को लेता है और उसे हमारी असलियत में उगा देता है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। आपके सचेत मन द्वारा सोचा गया और सच के रूप में स्वीकार किया गया हर विचार आपकी दुनिया में एक हकीकत बनकर सामने आता है। सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब तीसरे हिस्से में कुछ असली कहानियों पर आते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे लोगों ने अपने अंदर की इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके वो काम कर दिखाए जो नामुमकिन लगते थे। क्रिएटिविटी की दुनिया से कमाल का उदाहरण देखिए। मशहूर लेखक रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन जब भी लिखने के लिए आइडियाज की कमी महसूस करते या जब उनके पैसे खत्म हो जाते, तो वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक काम देते थे कि वो उनके लिए एक रोमांचक और बिकने वाली कहानी तैयार करें। और कमाल की बात यह है कि अक्सर सुबह तक उनके पास एक नया आइडिया होता। ऐसे ही महान लेखक मार्क ट्वेन ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया। उनका मानना था कि उनका सारा ह्यूमर और उनकी बेहतरीन राइटिंग सीधे उनके सबकॉन्शियस माइंड के खजाने से आती थी, जिसे वो बस इस्तेमाल करते थे। और ये ताकत सिर्फ क्रिएटिविटी तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी फिजिकल लिमिट्स को भी तोड़ सकती हैं। 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को में भयानक भूकंप आया, तो ऐसे लोग जो सालों से अपाहिज थे और बिस्तर पर पड़े थे, उनके अंदर अचानक दूसरों को बचाने की एक जबरदस्त इच्छा जागी। इस इच्छा ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी ताकत दी कि वो उठ खड़े हुए और बहादुरी के वो कारनामे कर दिखाएं जो नामुमकिन लगते थे। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद सबसे जरूरी है,
हीलिंग का ब्लूप्रिंट। यहाँ हम ये जानेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके अपने शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसे एक तरह से दोबारा बना सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि साइंटिस्ट्स के मुताबिक हमारा शरीर हर 11 महीने में खुद को पूरी तरह से नया बना लेता है? इसका मतलब है कि फिजिकली आप 1 साल से भी कम उम्र के हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों और विश्वासों से इस रीबिल्डिंग के प्रोसेस को डायरेक्ट कर सकते हैं और एक ज्यादा हेल्दी शरीर बना सकते हैं। फ्रेडरिक एलियास एंड्रूज की कहानी को ही ले लीजिए। डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी की टीबी लाइलाज है, मतलब उनके हिसाब से कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय वो हर दिन कई बार खुद से ये पावरफुल लाइनें दोहराते थे। मैं पूर्ण हूँ, उत्तम हूँ, मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्रेमपूर्ण हूँ, सामंजस्यपूर्ण हूँ और खुश हूँ। वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे थे, बल्कि इन बातों को गहराई से महसूस कर रहे थे। और इसका नतीजा कमाल का था। वो एक झुके हुए लाचार इंसान से एक बिल्कुल सीधे, मजबूत और सेहतमंद इंसान बन गए। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके पॉजिटिव विचारों को एक नए हेल्दी शरीर का ब्लूप्रिंट मान लिया और उसे हकीकत में बदल दिया। एक और कहानी है एक आदमी की जिसकी आंखों में बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। लेकिन उसने फैसला किया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसने उसकी आंखें बनाई थी, वही उन्हें ठीक भी कर सकता है। 3 हफ्तों तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास वापस गए, तो डॉक्टर ने उनकी आंखों को देखा और वो हैरान रह गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, ये तो कोई चमत्कार है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने शरीर की हीलिंग पावर पर यकीन करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी अंदर की दुनिया को बदलना। ये वो जगह है जहां हम इन सभी आइडियाज को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। तो हमें कौन सी जरूरी बातें याद रखनी है? पहली, याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का बिल्डर है। नेगेटिव सोच इसके काम में रुकावट डालती है। दूसरी, हर वो विचार जिसे आप सच मान लेते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस के लिए एक ऑर्डर बन जाता है। तीसरी, आप अपने सबकॉन्शियस को एक नया, बेहतर ब्लूप्रिंट देकर खुद को बदल सकते हैं। चौथी, अपने विचारों को बदलिए और आप अपने शरीर और अपनी जिंदगी को बदल देंगे। और आखिर में, हमेशा अच्छी चीजों पर यकीन कीजिए और जिंदगी की खुशियों को अपनाइए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अंदर जो ये बिल्डर बैठा है, हम उसे क्या संदेश देने वाले हैं? क्योंकि चॉइस आखिर में हमेशा हमारी ही होती है।